मैं अनिल भाई आपसे जरा एक दो चीजें पूछ लूं, उससे पहले मैं एक, इसलिए मुझे लगता है कि वो सफाई देना जरूरी होता है। उस बिरादरी से हम सब लोग आते हैं। हमारे सबसे बड़े नेता भाई जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन जॉर्ज साहब ने अंतिम दिनों में जिस तरह से जो समाजवाद हम लोग समझते थे उसको जिस तरह से ना केवल दफना के उसके ऊपर दिया भी जला दिया। जॉर्ज फर्नांडिस ने को ये कभी जब इतिहास लिखा जाएगा, ये एनडीए को जो एक सेक्युलर उस समय क्रेडिबिलिटी की जरूरत थी, जिसके लिए जॉर्ज फर्नांडिस से बेहतर उनके पास कोई व्यक्ति नहीं था। मीनू जी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो शिकायत है और जो हरदम रहेगी, जॉर्ज साहब ने गोधरा के लिए जाके वहां वकालत की। गोधरा दंगे के 2-4 दिन बाद पहुंच गए थे और वहां बैटिंग कर रहे थे। जॉर्ज साहब ग्रैहम स्टैनली की उड़ीसा में जब हत्या हुई उसकी और उसके बच्चों की, जॉर्ज साहब उसको भी जाके जस्टिफाई कर रहे थे उड़ीसा में। मतलब मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं कि ये हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, और हम लोगों के लिए एक दुख भी है, कष्ट भी है, लेकिन क्योंकि सच है और दुनिया के सामने ये सच आना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपने सारे जीवन भर के जो भी इनका काम था, जो भी संघर्ष था, उसको किस तरह से बीजेपी के दरवाजे पे बेच दिया था। मैं अनिल भाई 2-3 चीजें इसलिए करूं कि मेरे एक दर्शक हैं एके जी, वो कह रहे हैं भाई ज्ञानेश कुमार को तो बीजेपी का चुनाव प्रचार करना चाहिए। एके जी, ये भी समझ लीजिए वो जो कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको बोलने नहीं देंगे, उसको करने नहीं देंगे, उसको यहां लगाओ, उसको वहां लगाओ। हर आदमी को ना माइक पकड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए भाषण देने से ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं कि वो अपनी वोट को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पे पूरे जी जान से लगे हुए हैं। मैं एक चीज जरा आपसे अनिल भाई इसलिए समझना चाह रहा हूं, हम लोगों ने जब से भाई ये इलेक्शन प्रक्रिया को समझा था कि जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उसके बाद हाईकोर्ट क्या किसी भी कोर्ट की कोई पावर नहीं रह जाती है, कुछ नहीं होता है। इलेक्शन प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, जब जब वोटिंग काउंट हो जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया में फिर कानून और ये सब अपना काम करते हैं। मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात थी जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 तारीख को, जहां बाई इलेक्शन में गोवा में पोंडा में जब वोट होने वाला था, उसको एक दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, वहां वोट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां 1 साल से कम के में चुनाव होने वाला है। 2 चीजें हैं। एक चीज यह है कि अक्टूबर में उनकी डेथ हुई थी, जो रवि नायर, जो भी उनका नाम था, पुराने मुख्यमंत्री रवि नायक हाँ। साहब की, हाँ, अक्टूबर में मृत्यु हुई थी। कानून ये कहता है देश का कि 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन मतलब वो भर जाना चाहिए। उसको अप्रैल में ले आके वो चुनाव करा रहे थे, जो 4 मई को उसके रिजल्ट आते। लेकिन अब चुनाव आयोग, अब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि और ये भी कह रहा है, जो कानून मैंने ठीक से देखा, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इलेक्शन कमीशन टू हैव इलेक्शन इफ द नेक्स्ट इलेक्शन इज विद इन 1 ईयर। मैंडेटरी की बात हो रही है, कराने को 4 महीना पहले भी करा सकता है, ये कहीं रोक नहीं है। और इसके में जो सबसे अजीब सी बात यह हुई कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट है। इलेक्शन कमीशन अपना चादर ओढ़ के सो रहा है। इलेक्शन कमीशन भाग के नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो कांग्रेस जा रही है भाग के सुप्रीम कोर्ट की, भाई इसमें एसएलपी लाके। मैं इस पे भी एक आपकी तवज्जो इसलिए चाहूंगा कि ये भी किस तरह से धीरे धीरे इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल बीजेपी की जेबी वो बनाया जा रहा है। और साथ में जो ये बात है, इस पे जरा कल आपसे बात कर लें कि ये जो नाम कटे हैं, 90 लाख वहां कटे, केरल में कटे, इसका एक ही पैमाना है। जब अगर मैं इलेक्शन कमीशन या बीजेपी सरकार को ये मानूंगा कि नहीं, इनका ये बिल्कुल उन्होंने ठीक प्रक्रिया की। बंगाल में 27% मुस्लिम हैं एज पर 2011 के सेंसस। अगर इस समय 6 करोड़ 75 लाख वोटर में 27% मुस्लिम वोटर हैं, तब हमें कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो 27% से कम है तो बहुत कुछ कहने और सुनने और इसको करने की आवश्यकता है। अनिल भाई, इसी पे, क्योंकि आज वोट हो रहा है, वोट आपने सुन ही लिया, वोट पे भी कुछ बोल दीजिएगा। लेकिन 2 चीजें, गोवा वाली बात और जो 27% अगर वहां मुस्लिम आबादी है तो वोटर लिस्ट में भी 27% मुसलमानों का नाम होना चाहिए। अनिल भाई, देखिए, ये जो संविधान के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं, तो हम लोगों को तो जिस तरह से ट्रेन किया है संविधान ने, जिस तरह से हम लोगों को जिस तरह का लोकतंत्र दिया है, उसके मुताबिक अगर एक मतदाता भी घट जाता है जो एलिजिबल है,
और वो अगर चुनाव आयोग की वजह से घटता है तो वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और उसको चुनौती दी जा सकती है। आप 27% मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो तो निश्चित तौर पर जो भी जलपाईगुड़ी है, मालदा है या जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर मुर्शिदाबाद है, ये सारे में घट गए हैं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, मतलब आ गया है, आंकड़े आ रहे हैं लगातार। तो इसीलिए वो मैं तो वो तो आप दूर की बात बता रहे हैं कि मुसलमानों को या कोई कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। वो तो नेक्स्ट टर्म है, एक आदमी को। और एक आदमी में मैं किसका नाम ले रहा हूँ? मैं नंदलाल बोस के पोते का नाम ले रहा हूँ। आपने पढ़ी होगी खबर। वो नंदलाल बोस जो जिसका कि संविधान में जिन्होंने को मतलब जिसको कहते हैं ये ब्यूटिफाई किया, जिसको जिसके चित्र बनाए, जिसको जो कि एक संविधान जो दस्तावेज है, ऐतिहासिक दस्तावेज, उसका हिस्सा है। नंदलाल बोस कितने बड़े चित्रकार थे वगैरह, ये मैं वो अलग मुद्दा है। लेकिन संविधान में और ये एक मतलब संविधान जो है हमारा, उसके एक महत्वपूर्ण मतलब ये है व्यक्ति है, उनका पोता बोल रहा है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन हमको हमारा नाम काट दिया। तो आप तो दूर जा रहे हैं। नंदलाल बोस का पोता जो, कल को ऐसा होगा, हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, कल को ऐसा होगा कि जवाहरलाल नेहरू के और उनके इंदिरा गांधी के खानदान वालों को कहेगा कि यहाँ का वोटर नहीं है, साबित करो। तो ये जो साबित करने वाला जो चला, ये जो एसआईआर का मेन बेसिस है, मतलब जिसके लिए एसआईआर किया गया, ये संविधान के विपरीत है। संविधान में ये नहीं साबित करना है किसी नागरिक, मतलब नागरिक को कि वो नागरिक है या नहीं। पहली बात, कोई वोटर को ये नहीं साबित करना है क्या कि वोटर है या नहीं। ये साबित करना है चुनाव आयोग को और कि वो वोटर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित थी। और जो कि बकायदा मतलब हमने परफेक्ट किया हुआ, जिसको आप कहते हैं कि जिस तरीका है वो बनाया हुआ था, संवैधानिक और गैर मतलब कानूनी रूप से। दूसरा है कि सिटीजनशिप, जो कि अब घालमेल कर दिया, जिस पर ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है कि सिटीजनशिप जो है तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। लेकिन वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जो संविधान की धाराएं हैं वो भी यही बताती है। लेकिन वो दोनों को उल्टा कर दिया कि वोटर नहीं है, आपका नाम का आपको साबित करना है कि हम वोटर है। ये जो चेंज आया है कि नागरिकता आपकी खत्म कर दी, अब नागरिक को बताना है कि हम नागरिक है। उसको नहीं बताना है कि ये होम मिनिस्ट्री को ये बताना था कि ये आदमी नागरिक नहीं है, और उसके लिए एक प्रक्रिया है कि अगर ये आदमी नागरिक नहीं है तो ये कौन है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसके जो जिस जगह का वो नागरिक है, वो तो कोई मतलब स्पेस में नहीं है जहाँ की कोई राष्ट्रीयता नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिपोर्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमित शाह की मिनिस्ट्री की। लेकिन उसने दे दिया, मतलब डेलीगेट कर दिया ये पावर उसने इसको चुनाव आयोग को कि तय करो। अच्छा, उसमें भी वो झूठ बोला। इसके पहले वाले मतलब बिहार के एसआईआर में भी चुनाव आयोग झूठ बोला कि घुसपैठियों को निकालने के लिए कर रहे हैं, एक माहौल बनाया। और आपको पता है कि कितने घुसपैठिए उन्होंने निकाले, मतलब जो आइडेंटिफाई उसकी उस आधार पर जो है नागरिकता के आधार पर किन लोगों को उन्होंने हटाया बाहरी होने का, तो 300 समथिंग थे। उसमें से भी डिपोर्ट वगैरह का हमको नहीं लगता कि 2-4 आदमी भी किया कि नहीं, मालूम नहीं। तो आप सोच लीजिए कि वो मतलब 0.001% भी नहीं वो बता पाया घुसपैठिया, लेकिन नैरेटिव चलाता रहा और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बहस करता रहा। सुप्रीम कोर्ट भी बहस में भी बहस चलती रही कि इस घुसपैठिया को कैसे देगा, और अंत में ये नागरिकता वगैरह सब छोड़ के तो एक नेक्सस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरा हाईजैक हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट को आप अलग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा डे 1 से, जिस समय बिहार एसआईआर उन्होंने अनाउंस किया, उस दिन के से ये उसको चुनौती दी गई, इसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई की गई, और उसने कहा था कि अगर एक भी आपने गलत नाम लाए, मतलब जिनका नाम एलिजिबल, मतलब जो वोटर है जेन्युइन वोटर, अगर उसका नाम आपने काट दिया, जो पहली सुनवाई में उन्होंने कहा था
धुलिया साहब ने कि अगर एक भी नाम अगर आपने साबित किया कि आ गया तो ये रद्द हो जाएगा। ये उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसको धीरे 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 यहाँ ले आया कि अच्छा कोई बात नहीं है, नाम कट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वोटर होने का अधिकार खत्म हो गया है, इस बार नहीं कि कभी भी दे लीजिएगा वोट, आप अभी घर में सोइए। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया है। तो आप सोच लीजिए क्या कि क्या स्थिति है। दूसरा है क्या कि अब ये जो चुनाव आयोग है उसका रवैया तो तृणमूल कांग्रेस के साथ किया है। कभी आपने सुना है कोई डेलीगेशन जाए चुनाव आयोग के पास और उसके साथ इस तरह बदतमीजी से वो पेश आए, और बाद में वो तो लग रहा है जैसे कि भी मतलब आईटी सेल बीजेपी का और चुनाव आयोग का जो ये है, मतलब चुनाव आयोग का जो पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है उसको डेलीगेट कर दिया है, हमको लग रहा है। लिखता है तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक और चुनाव और छाप बिना छापा के बिना क्या 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 बिना हिंसा फलना क्या 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 चौपा तो दिया है कि एकदम। वो ये नहीं बोला, मतलब लैंग्वेज देखिए, देखिए लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी बदल गया है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। पहले लैंग्वेज क्या था, कोई भी ऑफिशियल्स कभी भी जो लॉ मेकर्स हैं, जो विधायिका के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनके साथ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी को। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो तो रूलिंग पार्टी है, उसको तो छोड़ दीजिए। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई एमएलए एमपी नहीं है, उसको भी ये राइट था और उसको भी सम्मानजनक ढंग से उनको वो पेश आने का, उनको एक तरह से ये मैंडेट है इसका, वो स्टेक होल्डर है चुनाव का, पॉलिटिकल पार्टीज। और उसके साथ वो ये नहीं है कि कोई बाहर से आ गया है, वो स्टेक होल्डर है इस मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। लैंग्वेज पहले आता था कि हम जो है तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड शब्द इस बार हमने कहीं सुना हो, हमको नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग ने या गणेश कुमार ने कहीं कहा हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो एक बार भी नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा कि हम पेड न्यूज के खिलाफ लगा कर रहे हैं ये, या कहीं वो कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बोलता है कभी कभी, लेकिन वो भी ये नहीं कहा कि ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और जिसमें कि शामिल है कि जाति धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, और न कि भारतीय सेना का या इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों का विभेद पैदा करने वाला कुछ लैंग्वेज तक का है उसमें, तो विभेद पैदा करने वाली चीजें हैं, उसके खिलाफ नहीं कर सकते। वो जारी है। कोई उसको एक भी कहीं देखा स्टेटमेंट कि किसी को उसने कहा हो बीजेपी को या कि भाई आप इसका इस्तेमाल मत करिए। और देखिए एंटरटेन किसको, कंप्लेन को, अब उस पर अभी जवाब दिया है कि नहीं। असम पर खड़गे के और कांग्रेस लीडर्स पर आरोप लगाया है बीजेपी ने कि ये जो है वोट बैंक क्या कहते हैं मतलब कॉमनल आधार पर वोट मांग रहे हैं, और वो सब उसने उसको एप्लीकेशन दिया है, उसको एंटरटेन कर रहा है। हमको कल लगता है कि नोटिस भी भेज देगा। अब आपको ये लगता नहीं कि आप कोई भी जिसका दिमाग ठिकाने है, जिसको आप, मैं नहीं कह रहा हूं पागल है या नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिमाग ठिकाने है तो उसको समझ में आएगा कि कांग्रेस पे अगर आप क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब ये हेट्रेड का इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये जो है मतलब आप सारा एक ये मतलब कॉमेडी सर्कस टाइप का सिचुएशन बना दिया है। मैं आप लोग बोल रहे हैं कि 90% केरल में होगा, ये क्या कहते हैं मतदान हो रहा है, और यहाँ बाकी जगह भी आप बहुत हाई परसेंटेज बता रहे हैं, लेकिन मैं अब रिजल्ट क्या आएगा नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं तो रिजल्ट पहले से आउट मानता हूँ। मेरा मानना एकदम क्लियर है। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस को कहीं भी नहीं जीतने देगी बीजेपी, चुनाव आयोग नहीं जीतने देगा। उसमें हो सकता है कि बंगाल जो है सो ममता के हाथ में फिर से दे दिया जाए, केरल लेफ्ट के हाथ में दे दिया जाए, और आसाम बीजेपी छीन लेगी जैसे भी हो। आपने वो सही कहा कि वो जो है जो ये क्या कहते हैं पुलिस, जो जिस तरह से असम की पुलिस में
अभी वो पुलिस में मैं आपको बताता हूँ, और आपके यहाँ भी होंगे लोग, हमारे यहाँ भी लोग चुनाव कराने वाले, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मेरा बड़ा भाई इरिगेशन में इंजीनियर था बिहार में। वो बोलता था कि चुनाव की ड्यूटी लगी उसके बाद से आप इतना डर कि एक जगह कहीं हिंसा ना हो, कहीं पर कोई बिहार जैसे इलाके में कहा कि ये समझिए कि प्राण जो है सो ये मैं लटका रहता था। और चुनाव आयोग से इतना डर हम लोगों को लगता था, कोई बेईमानी ना हो, इसके लिए हमको करना होता था। वो सेशन के जमाने की बात है। और अब आप सोच लीजिए कि कौन वहां पर किस तरह से चुनाव करा रहा है, ये कौन डरने वाला है? एक बेईमान आदमी जो अगर मान लिया आपका बॉस होगा तो आप उससे क्या डरेंगे? कोई कहीं कहीं ये जो चुनाव आयोग की जो सैंक्टिटी है, इसको मतलब जो मेंटेन करने की हैसियत उनकी है नहीं है। और अपना जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और अभी आप देखिए हर चुनाव में एक डिसीजन है, चुनाव के दिन गवर्नमेंट लेती है, सम्मान निधि का पैसा भेजेंगे। आदिवासी झारखंड का था तो बिरसा मुंडा योजना लागू करेंगे। और आज क्या है, हम वोटर्स ये क्या कहते हैं, औरतों को ये क्या कहते हैं, रिजर्वेशन का जो मामला है विधायिका में, उसको पास किया। और कैसे कैसे होगा आप बताइए कि ये इसके लिए चुनाव के दिन का इंतजार करने के लिए चुनाव आयोग को क्या उसको नोटिस नहीं भेजना चाहिए कि इसका असर पूरे पूरे जो मतदान है उस पर भी पड़ सकता है कि महिलाओं को वोटिंग का। और देखिए किस तरह है, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, चुनाव है केरल में, मतदान हो रहा है। आज सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए और अंधविश्वास तय करने का तो हमको हक है, ये कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। क्या 2 दिन के लिए आप रुक नहीं सकते थे? तो आप चुनाव मॉडल कोड, और आपने देखा होगा इस बीच में सारे चैनल्स जो गोदी मीडिया के हैं वो कॉन्क्लेव चला रहे थे। अरे पेड न्यूज है, ये कॉन्क्लेव का पैसा कहां से आता है? आप और हम सब प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट है, हमको पता है कि ये कहां से ये पैसा आता है, कौन इसको फाइनेंस करता है, कैसे आप ऐड लेते हैं सरकार का। और उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म बना कर रखा, पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पेड न्यूज चलता रहा गोदी मीडिया पर, और इस पर एक भी नहीं। जबकि नसीम जैदी जब था, ये थे क्या कहते हैं चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने बकायदा एक पूरा योजना बनाई थी कि पेड न्यूज को कैसे रोका जाए। और हम लोग जब थे तो वो अगर बैलेंस खबर नहीं आ रही है तो तुरंत नोटिस आता था। वो जो ऑफिसर है, लोकल ऑफिसर, वो आपको देखने के लिए आता था कि भाई वो जो है सो ये तो वन साइडेड स्टोरी लग रही है, लोकल लेवल की स्टोरी, जिसमें कि अगर लग रहा है कि एक आदमी की तरफ से ये स्टोरी लिखी गई है। अब कहीं कुछ है नहीं, और वो शख्स बता रहा है दुनिया को, क्या कहते हैं, ज्ञान दे रहा है, नाम भी ज्ञानेश कुमार है। तो ये जो है आप पूरा ये किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज है। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस को कहीं से भी चुनाव आयोग जीतने देगा ऐसा नहीं लगता है। और ये जो हाथ मिलाने की बात है, तो अब इसके बारे में कुछ कहना क्या कहा जाए। ये अभी आपको आज एक खबर, यहाँ कई खबर देख रहा था मैं कि नक्सलवाड़ी इलाके में बीजेपी आ गए, पूरा जंगल महाल जो है वो बीजेपी के कब्जे में है, पता है ना। और वो लेफ्ट का गढ़ था। इन लोगों ने सोचा ये कि सीपीएम को उखाड़ करके टीएमसी के साथ हो गए सारे लेफ्ट, मतलब वो जो अल्ट्रा लेफ्ट थे, और उनको लगा कि ये काम आएगा। अभी वहां पर उखड़ गए, पूरा नक्सलाइट मूवमेंट ही साफ हो गया। ऐसा ही वो बस्तर में होता था, बस्तर में ऑलवेज बीजेपी जीत करके आती थी। और ये जो है लेफ्ट धीरे धीरे सब लेफ्ट या जो प्रोग्रेसिव पार्टीज थी, तो वो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट जो है टैक्टिक्स के नाम पर मूर्खताएं नहीं करती है। ये जो है, जो जिनका नाम आपने लिया, वो उनका अपना होगा। वो लोग भी अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे थे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस कहीं है तो उसको टारगेट करेंगे। उनका ये प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है या क्या कहते हैं
और क्या इंटरेस्ट का मामला है मैं नहीं जानता, लेकिन ये प्रॉब्लम है। अभी अपने बहुत सारे लोग, आप जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह की बात कर रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग समाज जॉर्ज फर्नांडिस को मानते हैं कि वो पूरा समाजवादी राजनीति ही कर रहे थे। ये पीरियड होता है, हर एक में ये कम्युनिस्टों से सीखना चाहिए। जब कम्युनिस्ट पार्टी का ये हुआ करता था, चेयरमैन तो नहीं, मैं वो जनरल सेक्रेटरी था वांग मिंग करके, माओ सुन के पहले। जब माओ से तुंग ने उसको रिप्लेस किया तो बकायदा गद्दार वांग मिंग करके ही लिखते थे, वो इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते थे। ट्रॉट्स्की को भी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी सब दिन उसको मानती थी ये क्या कहते हैं ट्रेटर। तो आपको भी अगर कोई आइडियोलॉजिकल कोई यार्ड स्टिक बनाना है तो जो गद्दारी जिसने विचारधारा के साथ की हो उसका नाम साफ साफ लीजिए गद्दार के रूप में। विचारधारा के उनको व्यक्तिगत टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो भक्ति भाव है कि कभी समाजवाद का आपने हुकुमदेव नारायण यादव तो है, तो समाजवादी आंदोलन से निकल करके अभी दुपट्टा लेकर के घूम रहे थे, अब तो आजकल शायद बेटा उनका है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो वो क्या समाजवादी ही रह गए? समाजवाद का एक बार टोपी लगा लिया जो है तो समाजवादी है। अरे समाजवादी से आप भ्रष्ट समाजवादी भी हो सकते हैं, आप बेईमान समाजवादी भी हो सकते हैं, आप समाजवादी नहीं भी रह सकते हैं। इसीलिए इस समाजवादी कह देने से नहीं होगा, ये सब लॉजिक में मत जाइए। लेकिन इतना मैं मेरा जो ब्रॉडर असेसमेंट है इस इलेक्शन के रिजल्ट का, वो ये है कि कांग्रेस को बहुत दिक्कतों का सामना करना होगा अगर ये चुनाव आयोग जीत गया तो। अगर चुनाव आयोग की नहीं चली तो निश्चित तौर पर आसाम कम से कम कांग्रेस जीतेगी। जी।